Good evening, students. Today we are going to discuss the poem The Tale of Custard the Dragon from class 10, chapter 9, first flight book. So, basically, this poem is not like a poem. ये पोएम एक पोएम की तरह नहीं है. इट्स लाइक अ टेल. टेल हम बोलते हैं स्टोरी को. तो ये पोएम एक स्टोरी की तरह है एंड यू ऑल विल एन्जॉय दिस पोएम. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. इस पोएम में एक स्मॉल लिटिल गर्ल है जिस गर्ल को आप अभी देख सकते हैं. शी इज़ बेलिंडा. इस पूरे घर में बेलिंडा इज़ द ओनली ह्यूमन बीइंग और इसके साथ जो भी क्रिएचर्स इस घर में रहते हैं दे ऑल आर एनिमल्स. बेलिंडा के साथ एक स्मॉल किटन रहती है, एक ग्रे माउस रहता है, एक येलो डॉग रहता है और एक रहता है ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय ऑगडन नैश. ऑगडन नैश एक फेमस पोइट है एंड ही इज़ फेमस फॉर एडिंग ह्यूमर इन हिज पोएम. इनकी जो पोएम होती हैं बहुत ह्यूमरस होती हैं, कॉमिकल होती हैं. उनकी पोएम में बहुत ह्यूमर होता है, एक कॉमिक सेंस होता है एंड यू विल फाउंड राइमिंग स्कीम ऑलवेज इन हिज पोएम. चाहे राइमिंग स्कीम बन रही है या नहीं बन रही है बट ही ऑलवेज ट्राई टू मेक द पोएम इन अ राइमिंग वे, इन अ सॉन्ग. इट्स लाइक अ सॉन्ग. अब आप इस पोएम को देखोगे तो ये एक सॉन्ग की तरह है और it is more like a story. So let's start the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. बेलिंडा एक वाइट हाउस में रहती है. उनके साथ उस लिटिल गर्ल के साथ रहते हैं उस हाउस में एक ब्लैक किटन, एक ग्रे माउस, एक येलो डॉग और एक रेड वैगन. रेड वैगन जैसे कि पिक्चर में आपको यू कैन सी कि एक ट्रॉली होती है, इसके व्हील्स होते हैं और एक हैंडल होता है. रेड कलर की वो वैगन है. जैसे अभी इस टाइम पे आप किसी शॉपिंग मॉल में अगर जाएं तो वहाँ पे आपको ट्रॉली लेनी पड़ती है जस्ट टू कीप द गुड्स यू परचेज फ्रॉम देयर. कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो वो आप अपनी ट्रॉली में रखते हो. ऐसे ही बेलिंडा के पास भी एक ट्रॉली है. इट्स टू कीप द गुड्स ओनली. नेक्स्ट इज दिस इज़ द लिटिल वाइट हाउस जहाँ पे बेलिंडा अपने सभी एनिमल्स के साथ रहती है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल किचन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. यहाँ पे जो बेलिंडा के एनिमल्स हैं जिनके साथ वो वाइट हाउस में रहती है उनके नेम्स अब डिस्क्राइब किए गए हैं. जो लिटिल ब्लैक किटन है, किटन इज़ द बेबी ऑफ कैट, उसका नाम इंक है. और एक माउस है, द माउस इज़ ऑफ ग्रे कलर, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, माउस का क्या नेम है, ब्लिंक. और जो डॉग है दैट इज़ येलो इन कलर एंड इट्स नेम इज़ मस्टर्ड. बट जो ड्रैगन है, जो जो घर में सबसे बड़ा क्रिएचर है, अगर आपने ड्रैगन को देखा हो तो ये थोड़ा सा देखने में बहुत डेंजरस टाइप का एनिमल होता है. और ड्रैगन को यहाँ पे सबसे कॉवर्ड बताया गया है. यानी कि कॉवर्ड मीन्स जो डरपोक होते हैं, जिनमें करेज नहीं होती है, जो डरे हुए रहते हैं. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. आई विल रिपीट वंस अगेन. फर्स्ट इज द लिटिल ब्लैक किटन, इट्स नेम इज इंक. Second is the little grey mouse, its name is Blink. Third one is the yellow dog, its name is Mustard. And the fourth and the largest creature in the house is Custard. वो एक ड्रैगन है और जो कि कॉवर्ड है. बट जो इस पोएम का जो ह्यूमर है वो हमें इस आगे देखने को मिलेगा कि जिस ड्रैगन को कॉवर्ड बताया गया है या करेजलेस बताया गया है या डरपोक जिसको बताया जा रहा है, एंड में वही सबसे ज़्यादा करेजियस दिखाया गया है. लेकिन वो खुद इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि ही इज़ टू करेजियस. ओके, सो यहाँ पे कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरन फुल ऑफ बियर्स and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा
यहाँ पे सबका डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि बेलिंडा जो एक गर्ल है, लिटिल गर्ल, वो अपने आप को कह रही है कि शी वॉज एज ब्रेव एज अ बैरन फुल ऑफ बियर्स। बैरन एक कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड को स्टोर करके रखा जाता है, लाइक ऑयल एंड ऑल दैट पर्पस। और फुल ऑफ बियर्स यानी कि बेयर अपने आप में आप देखेंगे जो जिसको भालू बोलते हैं, भालू अपने आप में बहुत बड़ा एक एनिमल होता है। तो बेलिंडा जो कह रही है कि उसमें इतनी करेज है जैसे कि एक बैरन है जिसमें बहुत सारे बेयर रहते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक कौन है यहाँ पे? द इंक इज द ब्लैक किटन, ब्लिंक इज द ग्रे माउस। चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक को इतना करेजियस बताया गया है कि वो चेज कर सकते हैं लाइन को डाउन द स्टेयर्स। चेज मतलब पीछा करना या हंट करना, इसे हम बोल सकते हैं कि लाइन के पीछे पीछे स्टेयर्स के नीचे जाकर वो उसका पीछा कर रहे हैं ताकि वो उस पर हमला कर सके। तो इजंट साउंड्स समथिंग कॉमिक? यहाँ पे आपको लगता है कि लॉइन जो एक डेंजरस एनिमल है, एक छोटी सी किटन, ब्लैक किटन और एक ग्रे माउस उसका पीछा कर रहे ताकि वो उस पर हमला कर सके? आई फाइंड इट वेरी कॉमिक। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड कौन है? दैट्स द येलो डॉग। मस्टर्ड द येलो डॉग वो अपने आप को इतना ब्रेव समझ रहा है, लाइक अ टाइगर इन अ रेज। यहाँ पे रेज का मीनिंग इज एंगर। टाइगर को देखा है आपने कभी एंगर में, गुस्से में? तो टाइगर यहाँ गुस्से में देखता है, और मस्टर्ड अपने आप को किसी टाइगर से कम नहीं समझता है। बट कस्टर्ड, एज मैंने आपको बताया कि कस्टर्ड को पहले ही इन सब ने कॉवर्ड बताया है। कस्टर्ड क्राइड फॉर अस नाइस सेफ केज। कस्टर्ड पोएम में अपने आप को सिर्फ एक उसको क्या चाहिए? एक सेफ केज चाहिए। केज माने पिंजरा। नाउ नेक्स्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. यहाँ पे ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है इस स्टेंजा में। तो कस्टर्ड उसका नेम है ड्रैगन का। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अगर आप ड्रैगन को कभी आपने पिक्चर में, मूवीज़ में कभी देखा हो, तो इसके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, इसके टॉप पे इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, येलो कलर के आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये बहुत शार्प होते हैं। और इसकी बॉडी में जो नीचे येलो पार्ट है, दैट इज द स्केल्स, अंडरनेथ होता है नीचे वाला पोर्शन। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, अगर ड्रैगन का माउथ खुले तो एक फायर प्लेस, एक आग की तरह है इसका माउथ। चिमनी फॉर अ नोज़, और जब उस फायर प्लेस में से एक स्मोक निकलती है तो इसकी जो नोज़ है वो चिमनी की तरह है जिसमें से धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, रियलियो का यहाँ पे मीनिंग होता है रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू, डैगर्स ऑन इट्स टोज, ये जो इसके पैर दिख रहे हैं शार्प, डैगर्स एक शार्प नाइफ को बोलते हैं। और जो इसके टोज हैं यानी कि इसके जो पैर हैं वो बहुत शार्प हैं, दे आर शार्प लाइक अ नाइफ। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे तो आपको सिमिली भी देखने को मिलेगी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको किसी लाइन में लाइक या एज वर्ड मिल जाए तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है। चिमनी फॉर अ नोज़, यहाँ पे नोज़ को चिमनी से कंपेयर किया गया है, तो सीधा सीधा यहाँ पे मेटाफर हमें देखने को मिला है। मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर एज वी डोंट यूज एज और लाइक, बट वी कैन सी कंपैरिजन देयर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट stanza. Belinda was as brave as a baron full of beers, and ink and blink chased loins down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. ये वही रिपीटेड पैराग्राफ है जो अभी मैंने आपको पहले समझाया था। बेलिंडा अपने आप को इतना ब्रेव समझती है जैसे कि एक बैरन फुल ऑफ बियर्स है, यानी कि एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे बियर्स हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक जो कि एक लिटिल ब्लैक किटन है, ब्लिंक द लिटिल ग्रे माउस, वो चेस कर सकते हैं लॉइन को डाउन द स्टेयर्स जाके। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड द लिटिल येलो डॉग, वो अपने आप को इतना ब्रेव समझ रहा है, लाइक जो हमेशा गुस्से में रहता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो हमेशा एक सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival.
They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. Belinda tickled him. बेलिंडा किसको टिकल कर रही है? यहाँ पे हिम, HIM, हिम जो यूज़ किया गया है वो ड्रैगन को शो कर रहा है, ड्रैगन द कस्टर्ड। ओके, तो टिकल होता है हमारे सेंसिबल बॉडी ऑर्गन्स पे, लाइक हिंदी में हम जिसको गुदगुदी करना बोलते हैं, तो बेलिंडा उसको टिकल्ड कर रही है, गुदगुदी कर रही है, लेकिन अनमर्सीफुल वे में, यानी कि उस बहुत अनमर्सीफुल, जिसे आप बोल सकते हैं कि जो ड्रैगन को अच्छा नहीं लगता, मतलब दया, उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं, लाइक परेशान करना जिसे बोलते हैं। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। यहाँ पे परसीवल का मीनिंग है कि एक हीरो, कि तुम तो एक हीरो हो, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, रूडली वे में, क्रूअल वे में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन। अब ये दे जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये बेलिंडा, इंक द लिटिल ब्लैक किटन, ब्लिंक द ग्रे माउस एंड मस्टर्ड येलो डॉग, इन 4 लोगों के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे दे में हमारा जो ड्रैगन है उसको नहीं लिया गया है। दे ऑल सेट लाफिंग, वो सारे हंसते हुए अपने रेड वैगन में उस ट्रॉली में बैठ गए हैं। एट द रियल एंड ट्रू कावर्डली ड्रैगन, जो रियल है, ट्रू है इन सब में, वो कौन है? द ओनली ड्रैगन। नेक्स्ट, बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. Belinda giggled, यानी कि giggle मतलब होता है लगातार हंसना, laughing. When she shook the house, इतनी जोर से वो हंसी कि उसका जो व्हाइट हाउस है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके हंसने से हिल रहा हो। And Blink said, "Weak." इट्स लाइक जब चूहा हंसता है या चूहे की जो आवाज़ होती है, ब्लिंक यहाँ पे वो माउस है, उसके हंसने की आवाज़ है ये, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, वो माउस की गिगलिंग है, यानी कि माउस की हंसी की आवाज़ है। इंक कौन है? ब्लैक किटन। और मस्टर्ड रूडली उसकी एज पूछते हैं ड्रैगन से। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, पर वो एज नहीं बताता है, वो बस अपनी उसे एक क्या चाहिए, एक सुंदर सा सेफ पिंजरा चाहिए। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled. They all looked around. Meouch! Cried Ink, and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. एकदम से सडनली एक अजीब सी साउंड आती है। नेस्टी साउंड मीन्स समथिंग जिसमें एक हिडन, अब हमें लगता है कि समथिंग कुछ खराब है, मतलब कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगा है, ऐसी साउंड जिससे हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। मस्टर्ड जैसे कि कुछ डर आ रहा होता है या कुछ चीज़ जब बुरी होने वाली होती है तो डॉग्स की जो आवाज़ निकलती है, मस्टर्ड ने वैसी आवाज़ निकाली और सब आसपास देखने लगते हैं। म्याउच! क्राइड इंक। और जैसे ही ब्लैक किटन ने म्याऊ की आवाज़ निकाली, एंड ऊ! क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा को भी कुछ समथिंग नॉइजी सी लगी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा मीन्स विंडो, और क्योंकि इसको राइमिंग स्कीम देनी थी, बेलिंडा से राइम करना था, इसलिए विंडो को विंडा किया है ऑग्डन नैश ने। तो आप देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में एक लैडर है, लैडर से एक पायरेट है। पायरेट कौन होता है? इट्स लाइक पर्सन जो शिप्स को लूटते हैं। आपने देखा होगा कि इनकी एक आँख पे पट्टी होती है, हाथ में गन होती हैं, और बहुत ही वियर्ड सा इनका लुक होता है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब उनके घर में कौन आ जाता है? एक पायरेट आ जाता है। इसको पायरेट को हम बोलते हैं सी रॉबर। अब आगे है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. पिस्टल थी इसके एक हाथ में और दूसरे हाथ में भी पिस्टल थी, दोनों हाथों में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, मतलब उसके हाथ में एक डैगर था, डैगर एक नाइफ होता है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी, और इसका जो एक पैर था वो वुड का था। और इसके जो इस डिस्क्रिप्शन को जो बताया गया है उससे क्लियर था कि जो पायरेट घर में आया है वो किसी अच्छे
पर्पस से नहीं आया है, उसका जो आने का पर्पस है डेफिनेटली वो अच्छा तो नहीं है। इसका मतलब किसी बैड पर्पस से उसकी जो इंटेंशन थी दैट वाज नॉट गुड। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. बेलिंडा पेल्ड। अब पेल यहाँ होता है कि जब आपका फेस डर के वजह से या आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस वजह से जब आपका फेस डल हो जाता है ना, तो बेलिंडा ये देखते ही बेलिंडा एकदम पेल पड़ गई, यानी कि बेलिंडा का पूरे रंग उड़ गए, होश होश उड़ जाना बोलते हैं जिसको, या फेस का एकदम कलर चेंज हो जाता है। बेलिंडा वैसी बेलिंडा का फेस वैसे हो गया, फेड हो गया, और वो चिल्लाने लगी, "हेल्प, हेल्प!" बट मस्टर्ड फ्लीड विद अ टेरिबल येल्प। मस्टर्ड कौन है? मस्टर्ड इज द लिटिल येलो डॉग। वो फ्लीड ऐसे टेरिबल येल्प, यानी कि वो वहां से ऐसे भागा और चिल्लाते हुए भागा। उस सिचुएशन को वहीं छोड़ के वो वहां से एक डरी हुई आवाज में चिल्लाते हुए निकल गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कौन थी? ब्लैक किचन। और वो ऐसे भागी वहां से और वो घर में नीचे की तरफ चली गई। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। उसने बहुत दिमाग से, माउस ने दिमाग चलाया कि उसको यहाँ पे कहाँ भागना चाहिए। वो जाके अपने चूहे के जो बिल होते हैं ना, वो वहाँ जाके उस चूहे के बिल में बैठ गया। यहाँ पे जो येल्प वर्ड है उसको राइम किया गया हेल्प से, हाउस होल्ड को राइम किया गया माउस होल्ड से। तो येल्प मीन्स टू क्राई। ठीक है, नेक्स्ट। बट अप jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squeam. He went at the pirate like a robin at a worm. यहाँ पे कस्टर्ड ने करेज दिखाई जो कि उससे एक्सपेक्ट कभी नहीं की गई थी, बट सभी इधर उधर भाग गए। बेलिंडा को भी डर लगने लगा। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों वहां से निकल गए अपनी अपनी पोजीशन पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपने आप को लेजी सा क्रिएचर इस घर में दिखाता था, डेट वॉज द कस्टर्ड द ड्रैगन। उसी ने यहाँ पे करेज दिखाई। उसने पायरेट पे एकदम जंप किया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। जैसे इंजन के स्टार्ट होने की, जब एक इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें एक स्नॉटिंग जैसे की आवाज़ आती है। स्नॉटिंग का मतलब होता है मेकिंग द साउंड ऑफ एन इंजन। एक जैसे हम बोल सकते हैं कि नोज से जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हम आवाज़ें निकालते हैं ना गुस्से में अपनी नोज में से, वैसी सी आवाज़ उसने निकाली। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। अपनी टेल को, उसकी टेल तो वैसे ही इतनी हैवी होती है, अपनी टेल को वो ऐसे मार रहा था पटक पटक के, जैसे कि दो यूटेंसिल्स को अगर आप आपस में बजाओ, खाली यूटेंसिल्स को, तो उसमें से बहुत तेज़ साउंड आती है। उसकी टेल में से ऐसे ही साउंड आ रही थी। डंजन मीन्स प्रिजन। जे प्रिजन आपने देखा है, पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि उसकी जो आयरन रॉड्स होती हैं प्रिजन में, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो उस रॉड को नहीं हटा सकते हो। तो ये वैसे ही कुछ सीन था। लाइक आयरन्स इन अ डंजन, मतलब वो टेल को इतनी ज़ोर से पटक रहा था कि जैसे आपस में आयरन को हम बजाएं ना, अगर मेटल की यूटेंसिल्स को अगर आप बजाओ तो जो साउंड तब आती हो, उसकी टेल में से वैसी साउंड आ रही थी। विद द क्लैटर एंड क्लाक। क्लैटर, क्लाक, जंगलिंग, स्क्वेम, ये सब वो साउंड जो क्रिएट हो रही थी उसकी आवाज़ है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। वो पायरेट पे इतनी ज़ोर से हमला करता है जैसे कि रॉबिन एट अ वर्म। रॉबिन एक बर्ड होता है जो कि जब वो किसी वर्म को देख लेते हैं, वर्म मतलब डेड एनिमल्स, जैसे अर्थवर्म होते हैं या कुछ और वर्म्स होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, तो जो रॉबिन बर्ड होती है, जैसे कि वो अपने शिकार पे हमला करती है, बहुत जल्दी से वो कैच करती है अपने उसको, बर्ड, अपने वर्म को। वैसे ही इसने, कस्टर्ड ने एकदम झपट्टा मारा, एकदम उसके ऊपर हमला किया पायरेट के ऊपर। बेलिंडा embraced him. एक मिनट। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. The pirate gaped at Belinda's dragon. Gape मतलब intently watch करना, लगातार उसे देख रहा कि ये है क्या, कि इसने मेरे ऊपर ऐसे कैसे हमला कर दिया, और वो घबरा गया।
इतना घबरा गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, एंड गल्प सम ग्रॉग, उसने थोड़ी सी, ग्रॉग मीन्स वाइन, जो कि एक अल्कोहल होता है, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन, उसने अपने पॉकेट में से वाइन निकाली, वो थोड़ा सा उसको पिया। और वाइन किस में थी, एक फ्लैगन, फ्लैगन एक सिल्वर कलर की बॉटल होती है जो कि थोड़ी रेक्टेंगल शेप में होती है, आपने शायद मूवीज़ में भी देखी होगी। वो एक सिल्वर कलर की बॉटल होती है जो पॉकेट साइज़ की होती है। और उसने फिर ये पी के थोड़ा सा वो उसने अपने आप को ठीक किया, थोड़ा डर अपना ख़त्म करने के लिए, वो क्योंकि वाइन लेता है। ही फायर 2 बुलेट्स, वो 2 गोलियां चलाता है, बट दे डिडंट हिट, और वो ड्रैगन उससे बच जाता है। और वो गोली से बचने के बाद जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, कस्टर्ड जो है पायरेट की तरफ बढ़ा, और उसको हर बाइट बाइट कर करके उसको पूरा वो खा गया। तो यहाँ पे पायरेट को कस्टर्ड जो है मार देता है, खा लेता है। Belinda embraced him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Belinda embraced him. Embrace का मतलब होता है कि हग करना यानी कि गले लगाना। बेलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड डॉग, आपको पता है जब डॉग खुश होते हैं तो वो हमें लिक करते हैं, तो मस्टर्ड ने उसको लिक करना स्टार्ट कर दिया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी, जो पायरेट की डेथ हुई थी, जो पायरेट का हंट किया गया, उसको शिकार बनाया गया, उसके ऊपर कोई दुख नहीं जताया। क्यों? क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचाने आया था, और इस बहुत बड़ी एक जो खतरा उनके घर पे आया था उससे कस्टर्ड ने उनको बचाया था, इसलिए उसकी मौत पे, पायरेट की मौत पे किसी ने भी कोई दुख नहीं जताया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, यानी कि इंक और ब्लिंक ने, ग्ली मीन्स समथिंग, अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस जिसमें हम बहुत खुश होते हैं। डिड गायरेट यानी कि डांस, गायरेट मीन्स टू डांस। तो इंक एंड ब्लिंक उसके आसपास खुशी से डांस करने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, ड्रैगन के आसपास, कौन सा ड्रैगन, जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. फिर से एकदम सिचुएशन चेंज होती है, किसके आने से, डॉग मस्टर्ड के आने से यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। वो फिर से यहाँ आके अपनी बड़ाई करता है, वो कहता है कि जितनी ब्रेवरी इसने दिखाई है, मैं तो इससे डबल ब्रेवरी दिखा सकता था। हुआ क्या कि मैं उस टाइम कंफ्यूज हो गया। फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज होना, उसको समझ में नहीं आया नर्वसनेस की वजह से कि उसको क्या करना चाहिए, और इसलिए वो जो है वहां से चला गया। इज दैट पॉसिबल? आइडली ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर खतरा आया और आप इतने ब्रेव हो और अपनी ब्रेवरी आपको दिखाने का मौका मिला है, और फिर भी आप वहां से भाग गए? नो, दैट्स नॉट ट्रू। ये तो बस ये है कि एक बार खतरा टल गया तो अब तो हम फिर से वही शेर बन गए हैं, और जो कस्टर्ड है वो तो बेचारा ड्रैगन तो कुछ कर नहीं सकता था। उसको वो, उसकी, कहते हैं ना कि उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कुछ समझते नहीं है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जैसे ही उन्होंने देखा इंक और ब्लिंक ने कि मस्टर्ड आके ऐसे बोल रहा है, तो वो उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया। उन्होंने भी, जो उसके आगे पीछे पहले डांस कर रहे थे खुशी से, वो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और हम भी 3 गुना जितने हम ब्रेव हैं, कि हम एक लॉइन को चेस कर सकते हैं नीचे सीढ़ियों तक जाके, उसके ऊपर हंट भी कर सकते थे हम उससे ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेव बन सकते थे। और फिर कस्टर्ड कहता है, वो क्योंकि सीधा साधा सा एनिमल है घर में, वो बोलता है या आई एग्री विद यू ऑल, बिल्कुल आप तीनों सही कह रहे हो, और डैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि मैं ही एक थोड़ा सा यहाँ पे ढीला एनिमल हूँ, और आप सब मुझसे ज़्यादा एग्री, आप सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं। Belinda still lives in her white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. This is again the same stanza जो स्टार्टिंग में था। बेलिंडा अभी भी अपने उन सभी एनिमल्स के साथ, उन सभी क्रिएचर्स के साथ इस घर में रहती है, और वो सारे क्रिएचर्स हैं, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, और उसका वो लिटिल रेड वैगन जो कि एक ट्रॉली है, or Rielio Trulio pet dragon. Belinda is as brave as a barren full of bears, and Ink and Blink chase loins down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, and Custard keeps crying for a nice safe cage. यहाँ पे फिर से वही सब चीज़ें हैं
कि बेलिंडा अपने आप को एक बैरल फुल ऑफ बियर्स बताती है। इंक और ब्लिंक लॉइन को चेस कर सकते हैं। मस्टर्ड जो कि एक अपने आप को इतना ब्रेव बता रहे हैं जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है। और कस्टर्ड जो कि बेचारा हमेशा से उसका एक ही कहना है कि मुझे एक नाइस सेफ केज दिलवा दो। तो दिस वाज अ स्टोरी लाइक पोएम बाय ऑग्डन नैश। इसमें ऑग्डन नैश हमें ये बताते हैं कि सिर्फ अपने आप को बार बार ये बताना कि हम इतने ब्रेव हैं या हम इतने करेजियस हैं, उससे बात नहीं बनती है। आपकी रियल ब्रेवरी या आपकी रियल करेजनेस तब पता चलती है जब आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो। सो एक देयर इज अ सेइंग कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसी तरह इन सब ने कस्टर्ड द ड्रैगन को एक वैसे ही जज करा करा हुआ था सबने कि ये तो कुछ कर नहीं सकता है, ही इज़ द कॉवर्ड, ही इज़ द कवर्ड कॉवर्ड। और क्योंकि कस्टर्ड भी अपने आप को वैसा ही समझता था, तो एक रियल सिचुएशन आई घर में, तब उनको पता चलता है कि रियली कस्टर्ड इज़ द ब्रेवेस्ट वन इन द होल हाउस। बट क्योंकि वो मानना नहीं चाहते थे, तो तब तो उन्होंने सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल जब आ गई बाद में, तो तब सब वापस आते हैं अपनी ब्रेवरी दिखाने। सो दिस वॉज ऑल द पोएम Tale of Custard the Dragon. Thank you.